अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन आवर वीकली क्लास। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी उनको निगलेक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पे हमारी फैमिली सिस्टम देख लें, सोसाइटी देख लें, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी समझ से ही बाहर हैं। माँ बाप औलाद से तंग हैं, औलाद माँ बाप की शिकायतें करती नजर आती है, सिबलिंग्स के दरमियान ऐसे मसले हो रहे हैं, डाइवोर्सेस आम हो रही हैं, करेक्टर लेस लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैं, और डिग्निटी और एक वो जो हया का एलिमेंट है वो खत्म हो रहा है। और क्योंकि हमारे वालिदैन इस्लामिक पेरेंटिंग भूल चुके हैं, वो बजाय बच्चों की पर्सनल ग्रूमिंग और तरबियत पे तवज्जो देने के बस इस फिक्र में लग गए कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो है वो एडमिशन करवा दें, या बच्चे को जो है वो लाइफ स्किल्स आ जाएं, उनको उनके अच्छे ग्रेड्स आ जाएं, आ जाए, A+ आ जाए, दैट्स इट। और हम इसी दौड़ में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक कट थ्रोट कंपटीशन लगा है। और वो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि चेजिंग वर्ल्डली थिंग्स जो कि आपको असल रास्ते से भटका देता है। हमने मोरालिटी और कैरेक्टर को इग्नोर किया, ग्रूमिंग को हमने पीछे छोड़ दिया, बच्चों को कारी साहब से सिपारा तो खत्म करवा दिया, लेकिन कभी कुरान अंडरस्टैंड करवाने का नहीं सोचा। हमने जो है वो घरों में ऐसी ऐसी पार्टीज और ऐसे ऐसे फंक्शंस अरेंज करते हैं। बच्चे हमारे जो है वो ऐसे ऐसे ड्रामे और मूवीज देख रहे होते हैं, उनके जो आइडियल हैं वो टिकटॉक स्टार्स हैं, वो म्यूजिशियन हैं, वही कल्चर दिखाया जा रहा है जो इस वक्त चल रहा है। तो हम ये कैसे तवक्का कर सकते हैं कि वो बड़े होकर कोई बड़ा काम करेंगे, वो बड़े होकर लीडर बनेंगे या कोई स्कॉलर बनेंगे या कोई जो है वो चेंज मेकर बनेंगे। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उन बड़े होके उनके दिलों में जो है वो सहाबा या हमारे नबी की मोहब्बत पैदा होगी, जबकि उनकी तरबियत ही इस्लाम के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हुई है। और देखें उसके रिजल्ट फिर हमारे सामने हैं। लोग जो है वो मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोग रिश्तों का ख्याल नहीं करते, बड़ों का ख्याल नहीं रख करते। हम इन चीजों में पड़ गए जिनका कोई फायदा था ना ही कोई मकसद। और ये सब सोच के जो है वो बहुत ज्यादा दुख होता है, और यही चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो है वो हमारी 6 एपिसोड है मोटिवेशनल सीरीज की। So today I am discussing about thing which matters most especially in youth। और आज का जो टॉपिक है वो यूथ के लिए बहुत अहम है। ये यूथ that make up 62% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। और जो यूथ है ये किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। अक़वाम की तरक्की का राज नौजवानों के अंदर छुपे टैलेंट में होता है, और यही नौजवान अगर सीधे रास्ते पे चलें, अगर दीन पे चलें, तो दुनिया बदल के रख दें, ट्रस्ट मी। और आज मैं इन्हीं नौजवानों से मुखातिब हूँ। सो प्लीज आज का सेशन बहुत गौर से सुनिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो टुडे आई एम डिस्कस दैट प्रॉब्लम विच इज लिटरली ड्रेनिंग एवरी एनर्जी आउट ऑफ आवर यूथ, विच इज हार्मिंग देयर मोरल्स, देयर कैरेक्टर्स। और आजकल जब फितना बहुत आम है, फहाशी का सैलाब आ रहा है, ड्रामा और मूवीज में फहाशी को ग्लैमराइज किया जा रहा है, लिटरली मोरालिटी को जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। आप हमारे जो है वो एडवर्टीजमेंट देख लें, बिल बोर्ड्स देख लें, औरत को इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो है वो आपकी सोच है। और जो है वो एक मतलब वक्त था जब दुपट्टा लिया जाता था, एक हया का पहलू नजर आता था, औरत को देख के वाकई लगता था कि जो है वो शर्मो हया अभी बाकी है। लेकिन आजकल आपको हर जगह औरत जो है वो दुपट्टे के बगैर नजर आएगी। इनफैक्ट इस चीज को तरक्की और प्रोग्रेस का नाम दिया जा रहा है। सो दैट इज द डिसेप्शन जो आजकल के मटेरियलिस्टिक दौर में हमें नजर आ रही है। सो अगर आप हया वाले हैं, अगर आप जो है वो मोडेस्टी वाले हैं, सो यू आर स्टैंडिंग अलोन। स्पेशली वो सिस्टर्स जो पर्दा करती हैं, अपनी वैल्यूज को बरकरार रखे हुए हैं, और वो भाई वो मर्द जो अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं, बाहया हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं, एक तूफान के सामने वो डटे हुए हैं। सो पहले तो मैं इन सबको ऑनर करना चाहती हूँ।
और नेक्स्ट मेरी उस यूथ से रिक्वेस्ट है जो एक फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं, ये फिक्र किए बिना कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या हलाल है क्या हराम है, तो खुदारा अपनी जिंदगियों को तबाह ना करें, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करें। मैंने खुद पिछले कुछ सालों में जो है वो अच्छे अच्छे लोगों को ट्रैक से हटते देखा है। मैंने जो है वो अच्छी अच्छी फैमिलीज की लड़कियों को जो है वो गलत रास्ते पे चलते देखा है। तो मैं ये भी नहीं कहती कि कसूर सिर्फ जो है वो यूथ का है, नहीं, हमारी सोसाइटी का कसूर है, हमारे जो है वो पेरेंट्स का भी कसूर है, और कुछ हमारा सिस्टम भी ऐसा है। जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल अगर लें, इस्लाम में इजाज़त है कि जो है वो लड़का और लड़की दोनों अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। सो जो है वो आजकल हमारे पेरेंट्स क्यों अना का मसला बना लेते हैं, क्यों ज़ात पात को आगे रखा जाता है, ठीक है, या फिर ये क्यों जिद लगा ली जाती है कि जहाँ पे बेटा या बेटी चाह रही है वहाँ तो करना ही नहीं है ना। तो इसके बाद अगर नौजवान मतलब कोशिश के बावजूद अगर आप को एक चीज़ मतलब एक चीज़ हलाल में नहीं मिल रही, एक हलाल चीज़ तक जो है वो एक्सेस इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो गलत रास्ता इख्तियार करता ही है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि नौजवान जो है वो गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दें या अपने आप को जो है वो कह के डिफेंड करना शुरू कर दें कि मेरा कोई कसूर नहीं है, नहीं, गलती सब की होती है, अपनी अपनी जगह सब गलत होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि सोच समझ के अपनी ज़िंदगी गुजारें, ये सोचें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें जवाब खुद ही देना है। जो इंसान जो अमल करेगा उसका जवाब उसी को देना है। सो प्लीज़ इरिकवरेबल डैमेज की तरफ मत चले जाना, इतना आगे ना निकल जाएं कि आपकी रिकवरी ही पॉसिबल ना हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू वन थिंग जो कि बहुत अहम है और इसे बहुत इग्नोर किया जा रहा है, और अगर ये यूथ में हो तो क्या ही बात है। और लिटरली ऐसी यूथ से दुआएं करानी चाहिए जिनमें ये पाई जाती है, यानी कि हया। और वी आर टॉक अबाउट मोडेस्टी, एंड मोडेस्टी के हवाले से मैं आपके सामने कुछ हदीस और सहाबा की ज़िंदगी की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगी। सो इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होगा। सो अपनी बात का आगाज़ मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से करना चाहूँगी, और जब ये मैंने सुना था तो लिटरली आई फील कि वाकई बात तो सच है कि ए मुस्लिम नौजवान, असल ज़िंदगी का फ़लसफ़ा तो तुम्हारे पास था, तुमने उसको आगे पहुंचाना था, और अफ़सोस की बात ये है कि तुम ही अपनी वैल्यूज़ को भूल गए। अब आजकल देख लें जो वेस्ट की औरतें हैं वो जो है वो हिजाब को देख के अट्रैक्ट होती हैं, वो जो है वो मतलब जानना चाहती हैं कि ये पर्दा क्या है, हिजाब क्या है, और अक्सर जो है वो औरतें इम्प्रेस होकर मुसलमान भी हो जाती हैं बिकॉज़ उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। लेकिन उसके बरअक्स जो हम मुसलमान हैं, हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शर्म महसूस करते हैं, हम हिजाब को डिग्रेडेशन समझते हैं और पर्दा करने वालों को जो है वो ताना देते हैं। और जो है वो इसीलिए शायद हज़रत उमर ने फरमाया था कि मुझे उस दिन का डर है जब एक काफ़िर अपने नॉन मुस्लिम होने पे फ़ख्र करेगा और एक मुसलमान को अपने मुसलमान होने पे शर्मिंदगी होगी, वो शाय होगा। और आजकल यही हो रहा है। हम पर्दे को और मोरालिटी को जो है वो बैकवर्ड समझते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जिस दिन हमें ये एहसास हो गया कि हमारा दीन, हमारा विजन और हमारा वे ऑफ लाइफ क्या चीज़ है, that is the day you will not ignore your way of life, that is the day you will instantly adopt it। और जैसे इकबाल ने कहा था, कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, अज सरे नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। सो इट इज़ द डार्क एज, हम फितने में रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, और इकबाल कहते हैं इस अंधेरे में एक धुंधला सा सितारा तू है, तू यानी कि आज का नौजवान। और अगर कोई थोड़ी सी रोशनी और ब्राइटनेस है तो वो तुम्हारी वजह से है। क्यों? बिकॉज ऑफ योर करेक्टर, बिकॉज तुम्हारे पास वो खास वैल्यू सिस्टम है जिसको अभी तुम अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन कर लोगे तुम दुनिया के लिए एक उम्मीद बन जाओगे।
اور آج کل کے دور میں کہاں ہیں وہ نوجوان جو نظریں جھکانے والے ہوں، ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے والے ہوں، عورت کی عزت کرنے والے ہوں، کیونکہ مرد اصل تو وہی ہوتا ہے نا جو عورت کو رسپیکٹ دے، جو عورت کی عزت کرے. اور کہاں ہے وہ عورتیں، وہ خواتین جو ہے مطلب حجاب اور پردے کو جو ہے وہ پرائرٹائز کریں، جن کی آئیڈیل حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ جیسی جو ہے وہ صحابیات ہوں. بہت چند ایک ہیں لیکن بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ امید کی کرن ہے. سو پلیز سوچیں کہ ہوز یو آر، اور اس امید کی کرن کو اجاگر کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے کریکٹر پہ کام کریں. As you know, today our topic is modesty, haya. So let me tell you some quotes about Sahaba, then a hadith, and we will discuss about some case study of Sahaba. So first of all, Abdullah bin Umar reported, modesty and belief are together. یعنی کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. سو اگر آپ ایمان والے ہیں تو اٹس مین کہ آپ حیا والے ہوں گے. اف ون از ریمووڈ دین دا ادر از ریمووڈ. اگر ایک کو ریموو کیا جائے گا تو دوسرا ریموو ہو جائے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں تھا، صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں تھا. سو خود کو بے حیائی اور فضول کاموں میں لگا کر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمارے نبی ہماری جو ہے وہ شفاعت کریں گے. قیامت والے دن ہم کیسے فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو، کیسے ہم امہات المومنین کو فیس کریں گے کہ ہم نے جو ہے وہ پیسے کے لیے اور کول بننے کے لیے ماڈرنزم کے نام پہ سب کچھ کیا، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آپ نے ایک اور حدیث کہی کہ ویریلی ایوری ریلیجن ہیز اے کریکٹر اینڈ دا کریکٹر آف اسلام از موڈیسٹی. کہ ہر مذہب کا ایک خاص ٹریٹ ہے، ایک خاص کریکٹر ہے، اور اسلام کا کردار حیا ہے. اینڈ وٹ از حیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت عائشہ نے رپورٹ کیا. وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حیا ایک فزیکل فارم میں ہوتی تو یہ فزیکل فارم ایک بہت خوبصورت ایک رائٹیس انسان کی ہوتی، اور اگر شیملیسنس ایک انسان کی جگہ لے لے تو وہ بہت اگلی فزیکل فارم ہوگی. اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں وہ عورت کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں، عورت کے پردے کی اتنی بات کیوں کی جاتی ہے. سو یہاں پہ بات مرد کے کپڑوں کی بھی ہونی چاہیے، مرد کی نظر کی بھی ہونی چاہیے، اور عورت کے کپڑوں کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ مسئلہ دونوں طرف ہے. سو بیلنس میں بات کرنی چاہیے. اللہ ہمارا کریٹر ہے، اگر اس نے پردے کا اور حجاب کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں ہماری بہتری ہے. اور اگر مرد کو نظریں جھکانے کا حکم ہے تو یہی چیز ہماری بھلائی کے لیے، اسے جو ہے وہ پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، ہم اس طرح سے کیوں کریں. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اے بیوٹیفل حدیث، فرمایا کہ انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں نمبر 1 موڈیسٹی یعنی کہ حیا، یعنی کہ سارے انبیاء حیا والے تھے. نمبر 2 عطر، فریگرنس، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کو جو ہے وہ خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. نمبر 3 مسواک، یعنی کہ صفائی، سب پیغمبروں کو جو ہے وہ مسواک پسند تھا. اور نمبر 4 پوائنٹ پہ ہے نکاح. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ نکاح مشکل ہو رہا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. والدین جو ہے وہ یوتھ کے پرابلمز سمجھ ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے. اور رہی صحیح کسر ہمارے کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نے پوری کر دی ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر جو ہے وہ عام ہو رہا ہے. لوگ حرام ریلیشن شپس میں جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اینڈ پہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم ایسے یوتھ بن چکے ہیں جن کی نہ کوئی ایمبیشن ہے نہ کوئی گول ہے. ہم فرسٹریشن میں اتنا جو ہے وہ پڑ چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اسپیشلی جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا کہ ایک جو ہے وہ افیئر میں پڑھ کے کسی لڑکی یا لڑکے کے چکر میں جو ہے وہ اپنا سیمیسٹر ضائع کر دیں، یا اپنی اسٹڈی جو ہے وہ اس پہ فوکس نہ کریں، یا اپنی ذات کو ہی بھول جائیں. سو جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کرنا، کسی کو پسند کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نکاح. سو اگر ایک انسان واقعی آپ کے ساتھ سیریس ہے، مخلص ہے، تو وہ صرف نکاح کی بات کرے گا.
وہ आपको जो है वो पार्क में नहीं बुलाएगा, वो होटल्स में नहीं बुलाएगा, वो टाइम पास नहीं करेगा, ठीक है। वो जो है वो आपके साथ कई साल जो है वो रिलेशनशिप कायम करके तो आपको छोड़ नहीं देगा। जो निकाह ना कर सके तो बेहतर है फिर रिलेशनशिप भी जो है वो ना बनाए, मोहब्बत भी ना करे। क्योंकि मोहब्बत के नाम पे किसी को एक्सप्लॉइट करना या किसी को इस्तेमाल करना ये बहुत बहुत ही गलत बात है, और इस चीज को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। एंड देन अ वेरी ब्यूटीफुल हदीस, और इसके साथ एक बेहतरीन स्टोरी है जो हदीस में आपको सुनाने लगी हूँ। एक ऐसी सेंग जो सदियों से चली आ रही है और जो हर नबी ने अपने उम्मतियों को बताई है, और वो क्या है? वो है इज़ा लम तस्ताही फसना माशिता, कि जब तुम शर्म ना करो तो फिर जो मर्जी करो, कि जब तुम्हें हया ही नहीं रही तो कोई चीज मैटर नहीं करती। और इसका जानते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान, ऐसा इंसान जिसमें शर्मो हया ना रहे, वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी को गालियां दे सकता है, वो खुद को फहिश कामों में इन्वॉल्व कर सकता है, वो किसी की जिंदगी बर्बाद तक कर सकता है। सो नाउ आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ द ड्रंक कार्ड। एक ऐसा इंसान जो कि बाद में बहुत बड़े स्कॉलर्स बने, और ये थे अब्दुल्ला बिन मसलमा रहीमहुल्लाह। इनका ताल्लुक जो है वो बसरा से था, और इमाम शाबी उस वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर्स और मुहद्दिस थे। वो बसरा तशरीफ लाए एक दफा, एंड ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, ठीक है। वो गधे पे बैठे थे, और ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने भी जो है वो डोंकी की सवारी की है। सो जो है वो बहुत हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक थे, और सब उनके इर्द गिर्द जमा थे। और ये जो शख्स था अब्दुल्ला बिन मसलमा, ही वॉज ओवर ड्रंक एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा शराब पीते थे, ठीक है। क्योंकि फिलहाल इनका दिल बहुत ज्यादा सख्त था, और इन्होंने जो है वो दूर से इमाम शाबी को देखा, और साथ खड़े किसी शख्स से पूछा कि ये शख्स कौन है। सो ही रिप्लाइड के जो है वो दिस इज द ग्रेट इमाम इमाम शाबी। ही सेड ओके, क्या करता है ये? उसने कहा ये मुहद्दिस है। तो जो है वो उसने कहा कि व्हाट इज मुहद्दिस? ही सेड कि जो है वो मुहद्दिस वो होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुनाता है और कलेक्ट करता है। तो अब्दुल्ला बिन मसलमा जो है वो शेमलेसली जो है वो उनकी तरफ बढ़े, ठीक है, मॉक करने के लिए, और इमाम शाबी के पास पहुंच के जो है वो बोले कि ओ मैन, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े मुहद्दिस हो, तो मुझे भी कोई हदीस सुनाओ। तो इमाम शाबी ने जो है वो उनकी तरफ बड़े गौर से देखा और मुस्कुराए, और उनकी नजर ऐसी थी कि वो मिनट में इंसान को जो है वो परख लेते थे। वो मुस्कुराए और कहा कि जी मैं मुहद्दिस हूँ। तो अब्दुल्ला बिन मसलमा सेड ओके सो टेल मी सम हदीस, मोकिंग वाले अंदाज में कहा ना कि मुझे भी कोई हदीस सुनाओ, शायद मुझे भी कोई फर्क पड़ जाए। एंड यू नो इमाम शाबी मुस्कुराए, और उन्होंने ये खूबसूरत हदीस सुनाई कि अब्दुल्ला बिन मसलमा के पैरों तले जमीन निकल गई, और ये अल्फाज उन पे पहाड़ बन के गिरे। क्योंकि इमाम शाबी ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब तुम शर्म ना करो तो जो मर्जी करो। और उस शख्स का यानी अब्दुल्ला बिन मसलमा का एकदम से रंग उड़ गया, वो दंग रह गया, जैसे इंसान एकदम से स्टेप हो जाता है ना, ऐसे हो गया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्लेसेड अल्फाज में वैसे ही बहुत रोब है, और इनमें इतनी ताकत होती है कि इंसान को मुकम्मल तौर पे चेंज कर देते हैं। ही जस्ट टर्न बैक एंड वेंट टू होम, कुछ नहीं कहा, कोई मजाक नहीं उड़ाया, कोई आर्ग्यू नहीं किया, बस मुड़ा और वापस चला गया। घर जाके बहुत रोया, क्योंकि इन अल्फाज ने उसके कॉन्शियसनेस को जो है वो शेक किया था कि मैं इतना बेशर्म हो चुका हूँ कि मुझे कोई जो है वो केयर ही नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं शराबी जो है वो मशहूर हो रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरी रेप्यूट खराब हो रही है, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और आजकल सेम यही हो रहा है। हमारी जो यूथ है वो जो है वो जानबूझ के खुद को ऐसे स्कैंडल में और ऐसी चीजों में इन्वॉल्व करती है जो जो कि गलत होती हैं, ठीक है, और लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जैसे कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सो दिस हदीस शुड हिट देम, जैसे इस हदीस ने अब्दुल्ला बिन मसलमा को हिट किया। और फिर इसने अपनी मदर से कहा कि मुझे अपने दीन को स्टडी करना है, डैड से मैं इस्लाम पढ़ना चाहता हूँ। और उनकी माँ बहुत ज्यादा खुश हुई कि बेटे को हदायत मिल गई। जाहिर सी बात है, माँ थी तो दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को हदायत दे दे। एंड देन दैट मैन वेंट टू इमाम
मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम मालिक के वो स्टूडेंट बने और बहुत मशहूर और बहुत जो है वो अच्छे स्टूडेंट बने, और जानते हैं यही अब्दुल्ला बिन मसलमा इमाम बुखारी के उस्ताद बने। सही अल बुखारी जो कि आज हमारे हाथों में है, एक बहुत खूबसूरत और फेमस हदीस का मजमुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक हदीस इंसान को मुकम्मल तौर पे चेंज कर सकती है। एंड देन द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट, यानी कि जो है वो सबसे बेहतरीन बिलीवर्स वो होते हैं जो लौट आते हैं, जो रिपेंट करते हैं। सो आज और अभी वक्त है कि लौट आएं, माजी में जो गलतियां और जो गुनाह हो गए इन पे माफी मांगे, रिपेंट करें और आगे बढ़ें। अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं आपके साथ डिसलॉयल नहीं होना चाहता, प्लीज ब्रिंग मी बैक। Let me tell you about the modesty of the great sahabi हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो एक ग्रेट वॉरियर थे, लेकिन बहुत हम्बल थे। तो जंग खंदक में जो है वो कुफार की तरफ से एक वॉरियर आया, जिसका नाम था आमिर बिन अब्दी वुद। इसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कदो कमामत वाला और एक मजबूत आसाब का मालिक था, और इसका रोब और दबदबा इतना मशहूर था कि माएँ उसका नाम लेके अपने बच्चों को डराती थी कि सो जाओ वरना आमिर आ जाएगा। सो जंग खंदक में जो है वो मैदान में आया और मॉक करने वाले अंदाज में कहने लगा, मुसलमानों को पुकारा कि आओ जिसमें हिम्मत है मेरा मुकाबला करो, मैं तुम्हें जन्नत तक पहुंचाता हूँ। मजाक उड़ा रहा था कि तुम बहुत जन्नत की बात करते हो, तो जो है वो मैं तुम्हें जल्दी पहुंचाता हूँ, आओ मेरा मुकाबला करो। तो हजरत अली ने जो है वो हमारे नबी से इजाजत मांगी कि जो है वो मुझे इजाजत दें, मैं जाता हूँ, मैं इसका मुकाबला करता हूँ। तो एक दो दफा तो हमारे नबी ने इनकार किया, लेकिन फिर कहा कि ठीक है आप जाएं। तो अब सहाबा कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो मट्टी उड़ने की जो है वो मतलब मट्टी उड़ती हुई नजर आ रही थी, या तलवारें चलने की आवाज नजर आ रही थी, और हम सब डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो अचानक से जो है वो अल्लाह अकबर की सदा आई, जो कि इस बात का सबूत था कि हजरत अली ने उसको जो है वो मार दिया है, या जो है वो हजरत अली ने उसको शिकस्त दे दिया है। सो हम सब बहुत खुश हो गए। हजरत अली वापस आए तो सारे सहाबा जो है वो बहुत अच्छे से उनको जो है वो उन्होंने वेलकम किया। तो हजरत उमर जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अली, तुम उसका आर्मर ही ले आते, क्योंकि उस शख्स का आर्मर बहुत मशहूर था और वो जो है वो बहुत महंगा था। ठीक है, तो हजरत जो है वो अली ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। ही सेड के जो है वो जब मैं उससे लड़ रहा था तो उसका आर्मर बार बार उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स को नेकेड कर रहा था, उसकी जो है वो शर्मगाह जो है वो मतलब नेकेड हो रही थी। तो मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं और उसका जो है वो उसके बॉडी के पार्ट्स जो है वो ऐसे नजर आए और मैं उसका आर्मर लेके आ जाऊं। सो मैंने उसका जो है वो आर्मर वहीं छोड़ दिया। सो इट वॉज द करेक्टर, ये थी वो हया, ये थी मोडेस्टी के दुश्मन के साथ भी डिग्निटी शो करनी है, दुश्मन की भी असमत का ख्याल रखना है, क्योंकि हजरत अली को पता था कि अगर मैं आर्मर लेके जाऊं भी तो लाश की बेहुरमती होती है। सो उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। एंड सेम ऐसे ही हमारे नबी ने हजरत उस्मान गनी के बारे में कहा कि उस्मान से ज्यादा हया वाला कोई नहीं, क्योंकि हजरत उस्मान गनी अपनी हया की वजह से ही बहुत ज्यादा फेमस है। सो एक दफा कहा जाता है कि हमारे नबी सहाबा की महफिल में तशरीफ फरमा थे, तो आपकी जो है वो पिंडली से थोड़ा कपड़ा हट गया। हजरत अली आए, उमर आए, अबू बकर आए, लेकिन जो है वो आपने कपड़ा ऊपर नहीं किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए तो आपने जो है वो कपड़ा अपनी पिंडली पे डाल लिया। सहाबा ने वजह पूछी तो फरमाया कि उस्मान से तो अल्लाह ताला के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। और सेम इसी तरह जो है वो हजरत आयशा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो गया, मतलब हमारे नबी के दौर की बहुत बाद की बात है और बात बैटल तक चली गई। लेकिन जब हजरत आयशा हजरत अली के सामने आई तो उन्होंने बहुत अदब से अपनी नज़रें झुकाई और अपने साथियों से कहा कि ये उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, इनको बहुत इज्जत के साथ और डिग्निटी के साथ जो है वो इनके खेमे तक पहुंचा के आओ, क्योंकि उनकी कोई जाती दुश्मनी थी ही नहीं, ना ही वो एक दूसरे के लिए दिलों में कोई ग्रज रखते थे। बस दीन हक को लेके जो है वो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसकी वजह से बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी।
और इसके अलावा अगर हम जब मतलब हया की बात कर रहे हैं तो हया सिर्फ जो है वो मॉडेस्ट क्लॉथिंग का नाम नहीं है। हया ये भी है कि आप किसी इंसान की कमजोरी उसकी मौजूदगी में सबके सामने बयान ना करें। हया ये भी है कि आप लोगों की पोशीदा बातों को ना कुरेदें। हया ये भी है कि आप किसी इंसान की इस तरह से मदद करें कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो और जो है वो उसकी मदद भी हो जाए। और सबसे बढ़कर हया ये भी है कि आप दूसरों के सामने अपनी उन नेमतों का बार बार तज़किरा ना करें जिनसे वो महरूम है, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं और एक अच्छा मुसलमान बनाती हैं। वो जैसे इब्लीस ने कहा था ना महफिल में, अल्लामा इकबाल जो है वो इब्लीस की मजलिस शूरा में जो है वो मतलब उन्होंने शेर लिखा था कि हाँ है मुझे अगर डर तो इनसे है, यानी मुझे इन नौजवानों से खौफ आता है क्योंकि जिस दिन ये जाग गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। सो मैं एक और हदीस हया के हवाले से आपको सुनाती हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि हम कैसे अपनी नज़रों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो प्रैक्टिकल की बात करनी है। एक और हदीस में आता है कि जो है वो 3 तरह के लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे। एक वो ऐसी आँख जो अल्लाह की राह में जाती है। नंबर 2 ऐसी आँख जिसमें अल्लाह के डर से आंसू आएँ। और नंबर 3 ऐसी आँख जो अपने आप को लोवर करती है उन चीज़ों को देखने से जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया, यानी जो अपनी हदूद में रहे और झुक जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसा बनने की तौफीक दे। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जिन पे जो है वो अमल करते हुए हम बहुत हद तक जो है वो अपनी नज़र पे काबू पा सकते हैं। नंबर 1 बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमेशा ये ज़हन में रखें कि अल्लाह देख रहा है और जो है वो मैं अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हूँ। नंबर 2 दुआ करें अल्लाह ताला से ख़ास तौर पे ये दुआ करना कि अल्लाह मुझसे ये आदत नहीं छूट रही, मैं इस जो है वो बुरे काम में खुद को इन्वॉल्व कर बैठा हूँ, या अल्लाह आप मेरा पीछा छुड़ा दें। नंबर 3 कंसीक्वेंसेस को लिखें, ये लिखें कि अगर मैं ये करता हूँ तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ये आदत या ये चीज़ मुझे कहाँ तक ले जाएगी। लिखने से आपका ब्रेन इसको रजिस्टर करेगा कि ये गलत है। नंबर 4 ये देखें कि अगर मैं ये छोड़ दूँ तो क्या मिलेगा। जैसे जो है वो आप ये लिखें कि आप बहुत ज़्यादा ईमान वाले हो जाएंगे, आपके ईमान में इजाफा होगा, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी विल पावर अच्छी होगी, ठीक है। और आखिरत में तो फिर कई गुना ज़्यादा अजर सवाब है। नंबर 5 अवॉइडिंग प्लेसेस और ट्रिगर्स, उन ट्रिगर्स को उन प्लेसेस को अवॉइड करें जो कि आपको जो है वो बुरा काम करने पे या गलत जो है वो हरकत करने पे उकसाती हैं, ठीक है। नंबर 6 पॉन्डरिंग ओवर द कुरान, जिक्र करें, पॉन्डर करें कुरान पे, ठीक है। और जो है वो खुद को जो है वो इबादत वगैरह में जो है वो मशगूल रखा करें। नंबर 7 उन वार्निंग्स को याद रखें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह जगह हमें दी हैं कि अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हें अजाब दूंगा, मैं तुम्हें जहन्नम में डालूंगा। क्योंकि जो है वो अल्लाह ताला सिर्फ रहीम ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अजाब भी देने वाला है और उसका अजाब शदीद है। जो है वो नंबर 8 अवॉइड जो है वो हमने अवॉइड करना है अननेसेसरी चीज़ों को देखने से। हमें ये इजाज़त नहीं देनी अपनी आँखों को और खुद को कि हम कुछ भी देख सकते हैं, नहीं। नंबर 9 फास्टिंग जो है वो शहवत का बेहतरीन इलाज। हमारे नबी ने जो है वो फास्टिंग बताया कि जो अपनी शहवत को कंट्रोल ना कर सके उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। और एंड नंबर लास्ट अपना फोकस जो है वो पॉजिटिव चीज़ों पे रखें, अपने जो है वो कोई अच्छा मकसद बनाएं ज़िंदगी का, उस मकसद के लिए काम करें, अपने टारगेट सेट करें और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें। लेकिन अपना जो मेन कंसर्न है वो आखिरत को बनाएं और अल्लाह की रज़ा को बनाएं, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन जो हमेशा रहेगी वो आखिरत है। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पे अमल करने की तौफीक दे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।